पहले प्रेस के सभी साथियों का बहुत बहुत सत्कार है, धन्यवाद है, सम्मान है कि आप देश और दुनिया के कोने कोने में दोनों मोर्चों की आवाज और विशेष तौर पे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के संघर्ष को पहुंचा रहे हैं। उसके लिए हम आपका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज उनके आमरण अनशन का 25वां दिन है। साथियों, जो एक ये बहुत महत्वपूर्ण और अर्जेंट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उसका कारण ये है कि आप सबको पता ही है कि कल दोनों फोरमों के फैसलों के अनुसार सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने और दोनों फोरमों ने फैसला किया था कि 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के साथ डल्लेवाल जी जुड़ेंगे और वो अपनी भावना प्रकट करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन 1 बजे जिस तरीके से जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अचानक से बेहोश हो गए थे और उनको उल्टियां आने लग गई थी और स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी, लगभग 10 से 12 मिनट तक वो बेहोश रहे और उनके हाथ पैर भी रिस्पॉन्स देना बंद कर रहे थे। लेकिन डॉक्टरों के अथक प्रयासों के कारण, डॉक्टरों की बहुत मेहनत के कारण वो दोबारा होश में आ पाए। उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, कोई दवाई नहीं दी गई। डॉक्टरों ने सिर्फ जो एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने उनकी पैरों की मूवमेंट कराई और मसाज दी। उसकी वजह से वो 10-12 मिनट के बाद होश में आ गए। लेकिन जैसे ही वो होश में आए तो उन्होंने सबसे पहला सवाल उनका ये था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की क्या तैयारी चल रही है। 1:45 बजे वो लगभग होश में आए थे। डॉक्टरों ने और हम सब ने मना किया कि प्रधान जी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि नहीं, हमें जुड़ना है, मुझे जुड़ना है, मैं कुछ कहना चाहता हूं। अगर हम नहीं जुड़ेंगे तो एक गलत मैसेज पूरे देश के सामने जाएगा। तो हमने लगभग 2:15 बजे 2:20 के आसपास हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डल्लेवाल जी जुड़े थे। 12 से 15 मिनट तक वो जुड़े रहे, लेकिन उनको बात रखने का मौका नहीं दिया गया। अब कारण क्या है वो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को ही पता है। जब हम ऑडियो का क्लिक करने की कोशिश कर रहे थे तो लिखा आ रहा था यू कैन नॉट अनम्यूट योरसेल्फ। और आप सब हमसे बेहतर ढंग से जानते हैं कि जब ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो जो पेरेंट बॉडी जो इसको चला रही, जहां से ऑपरेट कर रही है, उसकी अनुमति के बिना कोई भी अनम्यूट नहीं हो सकता। बीच में 2 बार 3 बार वीडियो तो चली थी, वीडियो में डल्लेवाल साहब दिख रहे थे, लेकिन वो ऑडियो ऑन नहीं हो पाया, नहीं करने दिया गया। कुल मिला के उनको अपनी बात नहीं रखने दी गई। इतनी नाजुक हालत होने के बावजूद वो जुड़े थे माननीय कोर्ट का सम्मान करते हुए, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हुए, लेकिन उसके बावजूद उनको बात रखने का समय नहीं दिया गया। उसके बाद दोनों फोरमों के नेताओं ने सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से चर्चा करी, विचार विमर्श किया। तो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भावनाओं का सत्कार करते हुए आज हमने ये तय किया है कि जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी अपनी भावनाएं माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहते थे, वो बेशक कल ना रख पाए हो, ना रखने दी गई हो, लेकिन आज लिखित तौर पे ईमेल के माध्यम से, फैक्स के माध्यम से और डाक के माध्यम से भी सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भावनाएं हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी भेज रहे हैं। और उसके साथ हम वो सारे डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हैं जो अलग अलग समय हमारे साथ वायदा खिलाफी करी गई। जो संसद की स्थायी कमेटी ने अभी 2 दिन पहले जो रिपोर्ट दी है एमएसपी के विषय पे, जो एमएसपी के विषय पे पर्टिकुलर बोला गया है, वॉल्यूम नंबर 1, पेज नंबर 54, पॉइंट नंबर 7, ये पूरे तरीके से एमएसपी गारंटी कानून के लिए जो डेडिकेटेड है, उसकी भी एक कॉपी और अन्य प्रूफों की कॉपी माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास हम भेज रहे हैं। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की भावना लिखित तौर पे उनके सामने हम भेज रहे हैं। ये आपको सूचना देनी थी। मेरा निवेदन है सरदार इंद्रजीत सिंह कोटबुडा जी, वो पंजाबी भाषा में इसी बात को बयान करेंगे। आदरणीय इंद्रजीत सिंह कोटबुडा जी। तो पहला तो सारी प्रेस का धन्यवाद करते हैं दोनों फोरमां वालों जो अपना फैसला होया कि मानयोग सुप्रीम कोर्ट के नाल ऑनलाइन राही वीडियो राही जिहड़ी गलबात रखी जा सके। और तुहानूं सारा पता ही है कि जिन्ना भी कोर्टां दे फैसले आ जां 6-7 बार जेलों के विच भी जथेबंदियां जा चुके हैं, पर उत्थे भी 70% जिहड़ा वा उत्थे भी अंदरले पासे हिस्से बने, दफ्तर बने कि जिहड़े कोर्टां नूं जो कैदियां दियां जो तरीकां जो गल्लां बातां जिहड़ियां वा वो वीडियो राही ही पहुंचदियां। और इन्हां दोनों मोर्चों का साडा जिहड़ा दोनों फोरमां का फैसला सी कि वीडियो राही गलबात
करी जा सके और सुप्रीम कोर्ट नूं जो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल की मन की भावना जिहड़ी वो पेश की जाए। और उहदे ते कल जो इत्थे भाणा वापरिया कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल काफ़ी सेहत बिगड़ चुकी, बेहोश हो चुके, पर बेहोश होने तो बाद जदों वो अपनी सुरत दे विच आए तो उन्होंने यही बयान किया कि मानयोग सुप्रीम कोर्ट के नाल जो ऑनलाइन ते गलबात चलनी सी उहदा की तैयारी कर लई या नहीं। और उहदे ते काफ़ी साथियों ने मेहनत की और सुप्रीम कोर्ट का जो अगों जिहड़ी स्क्रीन थी वो गलबात वास्ते नहीं सी सामने शो हो रही कि गलबात नहीं रखी जा सकती। और जिहदे विच सरदार जगजीत सिंह दीयां जो भावना सी उस सुप्रीम कोर्ट ने जिहड़ा उस स्क्रीन राही पता नहीं किहड़ी गल्लों नहीं सुनना चाहया। और अज तुहाडे माध्यम राही ये जो डल्लेवाल साहब की लिखती भावना जिहड़ी आ वो सामने पेश कर दी गई आ। और ये जिहड़ी लिखती भावना जिहड़ी आ वो मानयोग सुप्रीम कोर्ट नूं जिद्दां जिद्दां साथियों की जिम्मेवारी लगी आ वो फिक्स राही जां जिद्दां भी वो पहुँचाउणगे वो पहुँचदी कर देणगे। और अगे वो सुप्रीम कोर्ट की इहदे ते चिंता गंभीर विषय दे विच की गलबात करदा। असीं तां सुप्रीम कोर्ट मानयोग कोर्ट नूं यह बेनती करदे हां कि जे तुसीं एडी चिंता दे विच हो ते फिर तुहाडा मानयोग जो सेंटर सरकार आ नरेंद्र मोदी आ और उन्होंने भी वड्डे पद्धर ते गंभीरता दे विच लिआउणा चाहीदा। जिवें तुहाडे माध्यम राहीं एक खून के अंगूठे के दस्खत करके भी नरेंद्र मोदी मानयोग सेंटर सरकार नूं भेजे, चीफ जस्टिस नूं भेजे और राष्ट्रपति नूं भेजे कि ये गंभीरता दे विच होण। पर जे सच्ची मुच्ची सानूं असीं चाहुंदे हां कि सुप्रीम कोर्ट जिहड़ा वा अपनी गंभीरता दे विच डल्लेवाल साहब दीयां भावना नूं जिहड़ा ये ध्यान च लैंदे होए और सरकार नूं इनवॉल्व करके और सामने सारे भारत दे पेश कर सकन। धन्नवाद जी। एक बात मैं आपके माध्यम से रखना चाह रहा हूँ। बहुत सारे पत्रकार साथी ये जानना चाह रहे थे कल रात को कि जो टीमें आई मेडिकल टीमें उन्होंने कौन कौन से टेस्ट किए हैं। ये तो क्लियर हमने पहले ही कर दिया था, किसी तरह की कोई ट्रीटमेंट ना तो ली है ना आगे लेंगे। बाकी जो टेस्ट क्या क्या हुए, आदरणीय सुखजीत सिंह अब्दो-झंडे जी उस पूरे मामले को कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उनकी मॉनिटरिंग थी उस पूरे में। जो टेस्ट हुए हैं कल वो आदरणीय सुखजीत सिंह अब्दो-झंडे जी रखते हैं। चिट्ठी दे विच किहड़ियां भावना लिखियां ने? मैं ये इसके बाद में अगर आप चाहेंगे चिट्ठी भी पढ़ के सुना देंगे एक बार। ये इनके पत्रकार दोस्तों, कल जो सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक आदेश जिहड़े आ दिते सीगे कि डल्लेवाल साहब का ब्लड सैंपल, क्योंकि जिहड़ा एजी पंजाब सी उन्हें कहता डल्लेवाल साहब की हालत स्थिर आ। मैनूं समझ नहीं आई कि आपां कल भी कहा कि एजी जिहड़ा कोई डॉक्टर नहीं गा, सेहत बारे जिहड़ी ज़्यादा जानकारी डॉक्टर दे सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने सेम क्वेश्चन किया कि तुसीं किस तरह कह सकते, तुसीं एक्सपर्ट हो इस मामले दे, सानू डल्लेवाल साहब ने जिहड़ियां ब्लड सैंपल, ECG और CT स्कैन, ये तीन जिहड़ियां रिपोर्टां सानू कल पेश कीतियां 12:30 का टाइम दिता होया सीगा। सो CT स्कैन ते पॉसीबल नहीं सी कि डल्लेवाल साहब ने इत्थों मोर्चे तो लैके जाण दी। ब्लड सैंपल और जिहड़े ECG आ वो जिहड़ी कल डॉक्टरां की टीम आई सी, साडे फाइव रिवर के डॉक्टर भी सीगे और जिहड़े सरकारी आए सी उन्होंने भी सीगे। ब्लड सैंपल और जिहड़ी ECG आ वो आपां उन्हां नूं कल दित्ते सीगे प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी दे विच। उहदी रिपोर्ट असीं मंग रहे हैं कि रिपोर्ट सानूं भी एक कापी दित्ती जाए और वो अज सुप्रीम कोर्ट जिहड़ा वो रिपोर्ट पेश की जाऊगी पंजाब सरकार नूं। इन्ना ही कोई सवाल? एक मिनट। हाँ जी सरमन जी थोड़ा दसो सानूं की बोल रहे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल दे जिहड़े अज सुप्रीम कोर्ट नूं भेज रहे हो। जो आदरणीय, मैं एक बात स्पष्ट करूं कि ये भावना व्यक्त करी है, कोई चिट्ठी या पत्र नहीं है, ये भावना व्यक्त करी है। अब इस प्रिसाइज जो इसका शब्द है, जो उन्होंने भावना व्यक्त करी है, मैं आपके सामने एक बार पढ़ के सुना देता हूं। दिनांक 20/12/2024, माननीय न्यायाधीशगण, सुप्रीम कोर्ट भारत, MSP गारंटी कानून समेत 13 मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन के तहत मेरे आमरण अनशन का आज 25वां दिन है। मुझे खबरों से पता चला कि आप मेरे स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित हैं। आपकी भावना का मैं सम्मान करता हूं। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण उन किसानों की जिंदगियां थी
जिन्होंने सरकारों की गलत नीतियों के कारण आत्महत्या कर ली। पहले सिर्फ किसान एवं खेतीहर मजदूर ही एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे थे, लेकिन अब तो खेती के विषय पर बनी संसद की स्थायी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट पहला वॉल्यूम पॉइंट नंबर 7 पेज नंबर 54 पर स्पष्ट कर दिया है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए और इससे किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं देश को बहुत फायदा होगा। एमएसपी गारंटी कानून से किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। यह संसद की सर्वदलीय कमेटी है, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से 31 सांसद शामिल हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप केंद्र सरकार को जरूरी दिशा निर्देश दें कि संसद की कमेटी की रिपोर्ट एवं किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, जिससे किसानों की आत्महत्या बंद हो सके। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि हम जिन मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारी मांगे नहीं, बल्कि अलग अलग सरकारों द्वारा हमसे किए गए वायदे हैं। 2011 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उपभोक्ता मामलों की कमेटी के चेयरमैन थे, तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को रिपोर्ट भेजकर कहा था कि किसी भी व्यापारी द्वारा किसी भी किसान की फसल सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से नीचे नहीं खरीदी जानी चाहिए और इसके लिए कानून बनाना चाहिए। लेकिन 2014 में सत्ता में आने के बाद पीएम मोदी ने अब तक खुद की सिफारिश लागू नहीं करी है। किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए बनाए गए डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग ने 2006 में अपनी रिपोर्ट दी। 2014 तक यूपीए की सरकार सत्ता में रही, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट लागू नहीं करी। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान माननीय नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था कि वे प्रधानमंत्री बने तो स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का एमएसपी तय करेंगे। 2014 में सत्ता में आने के बाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हलफनामा देकर कहा कि वे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते हैं। 2018 में चीमा मंडी में 35 दिन धरना देने के बाद में माननीय अन्ना हजारे एवं माननीय जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन किया था। उस समय तत्कालीन कृषि मंत्री माननीय राधा मोहन सिंह एवं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा हस्ताक्षरित चिट्ठी आंदोलनकारी नेताओं को सौंपी थी, जिसमें साफ तौर पर लिखा था कि केंद्र सरकार 3 महीने में स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले को लागू करेगी। लेकिन 6 साल बीत जाने के बावजूद आज तक उसे लागू नहीं किया गया। 2020-21 में 378 दिनों तक चले आंदोलन को स्थगित करते समय 9 दिसंबर 2021 को एक चिट्ठी कृषि मंत्रालय द्वारा हमें सौंपी गई थी, जिसमें हर किसान के लिए एमएसपी सुनिश्चित करने, खेती कार्यों को प्रदूषण कानून से बाहर निकालने, लखीमपुर खीरी के घायलों को उचित मुआवजा देने, बिजली बिल को संसद में पेश करने से पहले किसानों से चर्चा करने एवं आंदोलनकारी किसानों पर आंदोलन संबंधित मुकदमे वापस लेने समेत कई लिखित वायदे किए गए थे, जो आज तक अधूरे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष हमारा विनम्र निवेदन, हम आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध करते हैं कि आप केंद्र सरकार को जरूरी दिशा निर्देश देने की कृपा करें कि केंद्र सरकार कृषि पर संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट, किसानों की भावनाओं एवं अलग अलग सरकारों द्वारा किसानों से किए गए वायदों का सम्मान करते हुए एमएसपी गारंटी कानून समेत किसानों की सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। यहाँ पे सह धन्यवाद सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के हस्ताक्षर हैं, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक एवं किसान मजदूर। ये पीडीएफ कॉपी अभी आपके पास हम जल्द से जल्द भेज देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक संसद में आज प्रोटेस्ट हो चुका है आमरण अनशन को लेकर। कुछ सांसद जो है वो हाथ में पोस्टर लेकर जगजीत सिंह डल्लेवाल की फोटो साथ में लगा के वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस आंदोलन के समर्थन में। किस तरह से देखिए, स्वागत योग्य कदम है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों ने उनको चुना है उन लोगों के मुद्दे को वो उठाएं। तो यदि कोई भी माननीय सांसद इस तरीके से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की फोटो लेके दोनों मोर्चों की मांगों को संसद के अंदर उठाता है, हम उसका स्वागत करते हैं और ये भी निवेदन करते हैं, ये ऐसा मुद्दा है, जैसा पहले डल्लेवाल साहब ने भी कहा, ये मुद्दा एक तरीके से फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है। ये राइट टू लिव, जीवन जीने के अधिकार के समान है, क्योंकि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कम से कम इतना दिया जाए ताकि वो जिंदा रह पाए। तो ऐसे मुद्दे पे तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने आपसी मतभेद भुला के इस मुद्दे पे कम से कम एकजुट हो, देश के अन्नदाता की जिंदगियों को ध्यान में रखते हुए सारे एकजुट होकर एमएसपी गारंटी कानून बनवाने में सहयोग करें।
ये डल्लेवाल जी की मेडिकल रिपोर्ट जो आ गई है, जो कल सरकार के डॉक्टरों ने टेस्ट किया, तो उसमें सभी पैरामीटर जो है वो लगभग ठीक आ रहे हैं। किस तरह देखते हैं आप? देखो, हमने तो अभी कोई रिपोर्ट देखी नहीं है। मैं आपसे ही एक विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाह रहा हूं, आप हमारे लिए बड़े सत्कार के योग्य हैं। 25 दिन जिस व्यक्ति को अनशन पे हो गए, पानी पीने के अलावा उसने ना तो कुछ और चीज पी ना कुछ और खाया, तो क्या ये प्रैक्टिकल है कि सब कुछ नॉर्मल आ जाएगा? मुझे लगता है ये हम सबको खुद से भी सोचना चाहिए। अगर हम सब लोग, मैं अपने ऊपर बात कर रहा हूं, इंद्रजीत सिंह कोटमुडा जी बैठे, मैं बैठा हूं, अब 25 दिन की छोड़िए, अगर हम दोनों लोग या बाकी साथी अगर 25 घंटे कुछ ना खाएं तो हालत खराब हो जाती है। तो इसीलिए ये कहना कि सब कुछ नॉर्मल है, मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। बाकी जो डॉक्टरों की रिपोर्ट आ रही है, वो रिपोर्ट लगातार वो साझा कर रहे हैं। तो अभी कल जो टेस्ट हुए उसकी क्या रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट नहीं है, उसके बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं है, वो रिपोर्ट हमसे साझा नहीं हुई है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति हमारी आंखों के सामने है, हम कोई डॉक्टर नहीं, हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जिस तरीके की स्थिति हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, और जो हमारी डॉक्टर 5 रिवर एसोसिएशन वाली भी टीम है, वो जो रिपोर्ट लगातार हमसे साझा कर रही है, वो बहुत चिंताजनक है। बाकी चीजें इसमें जो डॉक्टर साहब होंगे शाम को 4 बजे पीसी में ही क्लियर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सारे साथी, आप सबको पता भी है, पीछे ट्रॉली है, भाना भाई हैं सिद्धू